जो 40 अलग अलग प्रोग्राम्स है उसका रिव्यू करने के लिए एक दिशा की कमेटी की मीटिंग होती है और ये बंधनकारक होता है कि ये मीटिंग क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होना चाहिए। यानी कि अगर गिरी पड़ी हालत के अंदर भी अगर देखा जाए तो साल में 3 मीटिंग्स होना चाहिए। इसकी एक मीटिंग अक्टूबर 2022 को हुई थी और अब 10 महीने के बाद ये मीटिंग हो रही है, जबकि 40 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर स्मार्ट सिटी आ जाता है, अमृत आ जाता है, उसमें आपका जल जीवन मिशन आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्कीम्स है जिसको रिव्यू करने के लिए कि ये स्कीम्स बराबर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसके लिए मीटिंग लेना जरूरी होता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र के 2 मंत्री यहां पर औरंगाबाद में रहने के बावजूद भी दोनों के पास वक्त नहीं रहता है ये कामों का रिव्यू करने के लिए, जायजा लेने के लिए। आखिरकार ये मीटिंग यहां पर हुई और उसमें बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले बात सामने आई है कि केंद्र सरकार अपने तौर के ऊपर तो बड़ी बड़ी घोषणा कर देती है कि 2022 मार्च तक हर बेघर को घर मिलने वाला है। ये प्रधानमंत्री अपने भाषणों के अंदर कई मर्तबा बोल चुके हैं, होर्डिंग्स लग चुके हैं, न्यूज़पेपर में है तो ये देते हैं, लेकिन आज भी औरंगाबाद शहर के अंदर एक भी घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला नहीं है। अब पिछली मीटिंग के अंदर जब ये मुद्दा आया था तो उसके ऊपर बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी और ये तय किया गया था कि जल्द से जल्द है तो इसकी जमीन फाइनल की जाएगी और इसके ऊपर है तो काम शुरू कर दिया जाएगा। आज इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दिए है उस रिपोर्ट के अंदर महानगर पालिका ने ये एडमिट किया है कि 126 हेक्टेयर जमीन टोटली प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दी गई थी और उसमें उन्होंने लिखा है कि 126 में से 90 हेक्टेयर जमीन ऐसी है कि जो किसी काम की नहीं है, उसके ऊपर कोई घर नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि बची कितनी, जो 36 हेक्टेयर जमीन बची, उस 36 हेक्टेयर जमीन के अंदर भी ये बताया गया है कि इसमें अतिक्रमण है, इसमें दूसरी जमीन के ऊपर रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन हटाना पड़ेगा। यानी कि साफ तौर के ऊपर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब ने गरीबों को सपना दिखाए हैं। 50,000 गरीब औरंगाबाद जिले के, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के गरीब इस इंतजार में है कि मुझे एक घर मिलने वाला है, मुझे एक छत मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी साहब और उनके मंत्रियों ने साफ तौर के ऊपर झूठ बोला है, लोगों को बेवकूफ बनाए हैं, उनको सिर्फ एक सपना दिखाए है। अब कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम 8-10 दिन के अंदर है तो कुछ ना कुछ जगह फाइनल हम करके, टेंडर आ चुके हैं, उसको खोलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से वो 40-50 हजार लोग जिनको सपना दिखाया गया था, अगर हम बहुत मेहनत भी कर लें तो मुश्किल से 8 से 10 हजार घर बना पाएंगे हम। बाकी के लोगों ने जाके है तो नरेंद्र मोदी साहब, कराड़ साहब और दानवे साहब और अतुल सावे साहब, उनके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनके घरों पे जाके पूछना चाहिए कि मेरा घर के लिए तुमने 5 साल पहले मेरे से दस्तावेज लिए थे, वो कहाँ पे है करके। दूसरा ये है कि जल जीवन मिशन के नाम के ऊपर आपने प्रधानमंत्री के भाषण सुने होंगे कि 2024 तक हर घर नल, और सिर्फ नल नहीं, हर घर नल जल, यानी कि नल भी रहेगा जल भी रहेगा करके। अब आप अगर देखेंगे कि आज के दिन इस रिव्यू कार्यक्रम के अंदर कई ऐसे गांव हैं ग्रामीण इलाके के कि जहां पर 1-1 साल पहले वर्क ऑर्डर दिया गया है और काम कितना हुआ तो 3% हुआ, 4% काम हुआ है। अगर इसी गति से काम चलता रहा तो अगले 20 साल तक ये गांव कवर कर पाएंगे हम उसके अंदर। जबकि स्कीम कब तक है, 2024 तक ये पूरी कंप्लीट करने का है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब तक है, तो 2024 तक ही रहने वाली है। उस वक्त तक जितने पैसा मिलेगा, घर बनेंगे, बाकी को है तो सबको टाटा बाय बाय करके है तो भेज देना पड़ेगा उसका। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार की स्कीम के लिए केंद्र के ही मंत्रियों के पास वक्त नहीं है। अगर हर 3 महीने ये मीटिंग अगर ली जाती तो शायद हम इसके अंदर कुछ न कुछ आगे बढ़ पाते, कुछ न कुछ प्रोग्रेस कर पाते और गरीबों को इंसाफ दिला पाते। महावितरण का जो 280 का घोटाला, देखिए, महावितरण के लिए हमने केंद्र सरकार से 1400 करोड़ रुपया लेकर आए। काय के लिए लेके आए हैं कि साहब हमारे जिले के अंदर लाइट की जो समस्या है, ग्रामीण इलाकों के अंदर आज भी लोड शेडिंग होती है, शहरों के अंदर है तो लाइट की बड़ी समस्या है, तो इसके लिए 1400 करोड़ रुपए लेकर आए। अब ये 1400 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होना, इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी। वो कमेटी के अंदर जो है तीनों खासदार है,
मैं हूं, दानवे साहब है, कराड़ साहब है, पूरे आमदार है, जिलाधिकारी है। तो ये सब कमेटी के लोग बैठ के ये तय करना चाहिए नियम के हिसाब से कि ये 1400 करोड़ रुपया जो आया है इसको कहां पे और कैसे खर्च किया जाए करके। लेकिन महावितरण के अधिकारियों ने क्या किए कि कमेटी है नहीं बताए, और नहीं है बताकर उन्होंने क्या किए कि 280 करोड़ रुपये का काम निकाले, उसका टेंडर फ्लोट किए। हैदराबाद की एक कंपनी है नागार्जुना, उसको ये टेंडर दे डाले, काम दे डाले, और यहां पर जब आए तो उनकी हिम्मत देखिएगा कि वो वहां पर बैठ के बोल रहे हैं कि हमको अभी कमेटी गठित करना है करके, जबकि मैंने उनके सामने ये बताया कि ये कमेटी ऑलरेडी नवंबर 2022 को गठित हो चुकी है और जिला अधिकारी के ऑर्डर से उसका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। यानी कि आप जब 280 करोड़ रुपए के कामों का फैसला लिए तो 4 अधिकारी बंद कमरे में बैठे होंगे और उन्होंने तय कर लिया है कि ये ठेका इसको देने का है। जब लोगों को परेशानी होती है तो किसके पास जाते हैं? आमदार के पास जाते हैं, खासदार के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं। कमेटी गठित होने के बावजूद भी ये निर्णय लेने से पहले कमेटी के साथ चर्चा क्यों नहीं की गई, कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं देखा जाए तो। और इसमें भी अब आगे जो भी काम होने का है, अब औरंगाबाद शहर के लिए हमने 19 सब स्टेशंस प्रस्तावित है। 19 कई महीनों से उन्होंने सिर्फ इतना लिखे है कि हमने पत्र भेज दिए हैं महानगर पालिका को जमीन दो करके, हमने पत्र लिख दिए हैं MIDC को, जिला परिषद को, ये दो करके। तो हमने उनसे ये कहा है कि इस कमेटी के अंदर महानगर पालिका आयुक्त को भी लेना चाहिए, जिला परिषद CEO को भी लेना चाहिए, ताकि मीटिंग में बैठ के हम फौरन ये निर्णय ले सके कि कितने हम सब स्टेशंस बनाने के लिए हमारे पास जगह अवेलेबल है करके। तो ये ना करते हुए कहीं ना कहीं अपने हिसाब से पैसा आया है, खर्च कर दो, कहां पर भी खर्च कर डालो करके, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड वो है, किसी को समझ में नहीं आता है। जैसा अब्दुल सत्तार बता रहे थे कि फॉरेस्ट का काम और MSCB का काम जो है वो अंधेरे में ही चलता है, करोड़ों रुपया कहां आता है और कहां जाता है किसी को पता नहीं होता है करके। तो अब इसके ऊपर भी हम रिव्यू लेंगे। अब ये तय हुआ है कि 1 तारीख के दिन 1 सितंबर को दोबारा है तो इसकी रिव्यू मीटिंग ली जाएगी। दूसरा ये है कि जालना रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर का हमने प्रस्तावित किए थे, मैंने खुद ने नितिन गडकरी साहब के साथ बैठ के पूरे PWD के NHAI के अधिकारियों के साथ हमने जालना रोड के ऊपर एक कंप्लीट फ्लाईओवर होना चाहिए, जैसा नासिक के अंदर है, जैसा अहमदनगर के अंदर है। तो चिकलठाने से लेके वो वालूच तक का फ्लाईओवर वो तय हो गया था। लेकिन एक हमारे अति उत्साही मिनिस्टर आए, डॉक्टर भागवत कराड़ साहब, मंत्री बनते ही उन्होंने बोले कि नहीं, मैं फ्लाईओवर के ऊपर है तो ट्रेन भी चलाऊंगा करके। तो उन्होंने कहा कि इसका DPR तैयार करो करके। अब वो DPR जो तैयार करने वाली एजेंसी है वो फ्रॉड एजेंसी है। मैंने लिखित के अंदर है तो कमिश्नर को पत्र भेजा था कि ये आप DPR मत तैयार करिए, पब्लिक का पैसा बर्बाद होने वाला है, क्योंकि हमको आज मेट्रो नहीं मिलने वाली है करके। तो वो DPR तैयार करने के लिए 7.5 करोड़ रुपया दिया गया है। 7.5 करोड़ रुपया चंद महीनों के काम के लिए है, तो उन्होंने 7.5 करोड़ रुपये उठाए। उसमें से कितना कहां गया है ये इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने उस वक्त भी ये मांग की थी कि ये 7.5 करोड़ रुपये डॉक्टर भागवत कराड़ अपने जेब से अदा करें, या उस वक्त के जो म्युनिसिपल कमिश्नर ने ये ऑर्डर दिया था उन्होंने अपना पैसा वापस करे, ये पब्लिक का पैसा है करके। DPR तैयार होने के बाद जब उन्होंने NHAI को भेजे कि भैया हम तुम्हारे रोड के ऊपर है तो ये फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसके ऊपर मेट्रो लेके जाने वाले हैं, तो NHAI ने तो उनको एक पत्र लिख के भेजा कि हमको मालूम ही नहीं है ये काय का DPR है, किसी स्कीम के अंदर बैठता नहीं है, हमारा कोई सैंक्शन लिया नहीं गए है, हम तुम्हारा DPR तुमको थैंक यू के साथ वापस कर रहे हैं करके। उसमें तो सिर्फ अति उत्साह के अंदर आज हुआ ये है कि जो फ्लाईओवर बनना था वो फ्लाईओवर भी रुक गया है, और जो मेट्रो का ख्वाब दिखाए थे हमारे कराड़ साहब ने वो भी खत्म हो गया है करके। अब उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया था कि ये पैसा जो है हम दिए नहीं है। आज के दिन कमिश्नर साहब ने साफ बोल दिया है कि उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो पैसा उनको दे नहीं देना है करके। उनको एडवांस में पैसा दिया जा चुका है। किसका पैसा है? आपका और मेरा पैसा है, वो दिया जा चुका है उसमें। अब हमने ये तय किया है मीटिंग के अंदर, हम गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे केंद्र सरकार को कि ये मेट्रो का कहीं पर भी स्मार्ट सिटी के उसमें नहीं था, इसके बावजूद भी इसका DPR का 7.5 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के अंदर से है तो खर्च किया जाने वाला है या दिया गया है करके। तो ये पैसा वापस मिले,
या ये पैसा रोक दिया जाए करके हमको आप गवर्नमेंट ने एडवाइस करे करके उसमें। सर कुछ अधिकारी लोग बायसनेस या फेवरेटिज्म कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कि सर अलग अलग योजना जब कार्यान्वित हो रही है देखिए पैसा करोड़ों रुपया आ रहा है हा? लेकिन आप 3% काम कर रहे हैं, 4% काम कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं मोदी जी वहां पे कि हर घर नल जल हा? भाषणों में है तो फुल ड्रामाबाजी करके 3% 4% हर एक के घर पे छत मिलेगी करके भाषणों में सुने हैं आपने कि 2022 मार्च 2022 तक इस देश के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके सर के ऊपर छत नहीं रहेगी, हर एक को घर मिलेगा करके। क्या वजह है कि औरंगाबाद के अंदर एक भी घर, अरे घर तो छोड़ो जमीन ही तुम फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऑफिसर्स की ये देखिएगा कि सोच कैसी है कि गरीबों को घर मिल रहा है ना तो अपने को क्या इससे होने वाला है करके। तो 126 हेक्टेयर जमीन एक कलेक्टर दे देता है। अब आप पता चलता है 1.5 साल 2 साल के बाद कि साहब 126 में से 90 हेक्टेयर जमीन किसी काम की नहीं है, लिखित में दिया उन्होंने आज के दिन रिपोर्ट में दिए है। और जो बाकी के 25-30 हेक्टेयर बची हुई है उसमें बोलते अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, एक जगह के ऊपर रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन हटाना पड़ेगा। ये 2024 तक की स्कीम है। अगर तब तक गरीबों के घर नहीं बने तो फिर किसी को कोई घर नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। और दुर्भाग्य ये है कि ये शहर के अंदर 6 मंत्री है, 2 केंद्र के मंत्री है और 4 राज्य के मंत्री है इसमें, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आने वाले हैं उसमें। लेकिन 6 मंत्री होने के बावजूद भी ये 40-50 हजार गरीबों को घर क्यों नहीं मिल रहा है करके ये सवाल इनसे भी पूछने की जरूरत है।